चलिए अब बात कर लेते हैं देश भर में हो रहे मौसम में अचानक बदलाव की। दरअसल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून की बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में तो बिहार, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान और रायलसीमा और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है। जहां पर एक तरफ बारिश से मौसम अच्छा हो गया है तो दूसरी तरफ कई इलाके ऐसे हैं जो बारिश के बाद पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, पानी पानी हो गए हैं और भारी बरसात लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे कई अन्य राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। इन राज्यों में जलस्तर भी बढ़ गया है जिससे बाढ़ का संकट भी अब पैदा हो गया है। तो वही पहाड़ इलाकों में बात की जाए तो बहुत से ज्यादा बारिश हो रही है, यानी अधिक से ज्यादा अधिक बारिश यहां पर दर्ज की जा रही है, जिससे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। साथ ही साथ यहां पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 24 और 25 जुलाई को बात करें तो केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी आगामी 6 से 7 दिनों के दरमियान बहुत से बहुत भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तो देखिए देश भर में अलग अलग जगहों पर अचानक से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। कहीं पर लोग इसका आनंद ले रहे हैं तो कहीं पर लोग आफत में अब बन चुके हैं। उफनती लहरें, पानी का तेज बहाव और लहरों में फंसा 9 साल का मासूम। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं, जहां पर भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में। ये पानी का तेज प्रवाह यानी बहाव और ये लगातार इसमें फंसा हुआ एक 9 साल का मासूम बच्चा जिसे रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। उफनती नदी के बीचों बीच एक 9 साल का मासूम बच्चा फंस गया और पानी के इतने तेज प्रवाह को देखकर, इतने तेज बहाव को देखकर इस मासूम बच्चे को बचाने की किसी की हिम्मत तक नहीं हो पाई। आसपास के लोगों ने मदद मांगी और मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और फिर बाद में भारतीय सेना के जवानों को यहां पर आना पड़ा। सेना, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने संयुक्त रूप से साथ मिलकर राहत बचाव अभियान शुरू किया। हालात की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। सेना के हेलीकॉप्टर ने बच्चे के साथ साथ गोताखोरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिनके माध्यम से उस बच्चे को बचाया गया। तो देखिए किस तरह के जो चिंताजनक हालात हैं वो बने। देखिए राजौरी में एक 9 साल का बच्चा उफनती नदी के बीचों बीच फंस गया। हालांकि फिर पुलिस के जवानों को बुलाया गया, एसडीआरएफ को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, गोताखोरों को बुलाया गया और एहतियातन पूरे हालातों को देखते हुए एक हेलीकॉप्टर भी मंगवाया गया। तो जम्मू कश्मीर के ही रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सलाल डैम में पानी का जलस्तर बढ़ गया था। इसके बाद सलाल डैम के गेट को खोल दिया गया एहतियातन। आपको ये बताते चले कि बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर यह फैसला लिया गया है, जो अक्सर हम कई राज्यों में देखते भी हैं कि इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तो वही सलाल डैम प्रशासन के अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बांध के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान और सतर्क रहने और साथ ही नदी के किनारे जाने से बचने की सलाह दे दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया है, ताकि वो टीमें तैयार रहें। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, कोई आपातकाल सिचुएशन आती है तो ऐसी परिस्थिति से निपटा जाए और लोग उसमें ना फंसे, ये सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए जम्मू कश्मीर में मॉनसून ने कहर बरपाया हुआ है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश में परिवहन, बिजली और पानी की आपूर्ति पर गंभीर असर भी पड़ा है। भारी बारिश के चलते जम्मू के मंडी सेक्टर में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश दर्ज की जा रही है और इस बरसात के कारण बेदार गांव में एक घर भी तबाह हो चुका है। इलाके में लैंडस्लाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। आने वाले दिनों के लिए भी लोगों को सतर्क रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग समय समय पर चेतावनी जारी कर रहा है और अलर्ट रहने की अपील वो यहाँ पर रह रहे लोगों से कर रहा है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी में दरअसल ये जो चेतावनी है वो जारी की है। मॉनसून का
कहर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में अब नजर आने लगा है। इससे पहले हमने आपको जम्मू कश्मीर की वो तस्वीरें दिखाई, राजौरी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। सलाल डैम के गेट को खोल दिया गया है एहतियातन, क्योंकि वहां पर भी लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और पानी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण वहां पर बाढ़ जैसे हालात है और उसी को एहतियात देखते हुए डैम के गेट्स को खोल दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर मानसून की शुरुआत से पहले ही चिंताजनक हाल बने हुए हैं। तो देखिए, बाढ़, बारिश और बर्बादी की कुल 6 तस्वीरें भी आपको अलग अलग शहरों से दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर, जहां पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के कारण यहां पर कितनी बड़ी चुनौती भी बनी हुई है यहां पर रहने वाले लोगों की। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है। उफनती नदी में एक बच्चा जिस तरीके से फंस गया है, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले भी किया, 9 साल का बच्चा इसमें फंस गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीर आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर 2 गांव में बाढ़ आ गई है और यहाँ पर एक बड़ी चुनौती लोगों के जनजीवन में बनी हुई है। पूरी तरीके से अस्त व्यस्त उनका जनजीवन बना हुआ है। दिल्ली की आपको तस्वीर निचले स्तर पर दिखा रहे हैं, चौथी तस्वीर, जहाँ पर यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी एहतियात अब सुरक्षा को लेकर या फिर लोगों की सिक्योरिटी को लेकर सरकार को एक जल्द ही कोई फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में बाढ़ जैसे हालात अगर दिल्ली में बनते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार पर भी सवाल खड़े होंगे। अब पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अकोला से, यहाँ पर भी बाढ़ का कहर दिखाई पड़ रहा है। तो छठी और आखिरी तस्वीर बिहार के भोजपुर से, जहाँ पर गंगा ने किस तरीके से तबाही मचाई हुई है वो आप देख रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात जो है वो कमोबेश हर जगह पर आपको नजर आएंगे, दिल्ली से लेकर बिहार तक। जम्मू कश्मीर में भी राजौरी में आप देखिए, उफनती नदी और तेज प्रवाह के बीच में एक 9 साल का मासूम बच्चा फंसा का फंसा रह गया और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको बचाने की। तो हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अब भारी बारिश के चलते प्रदेश में नदी नाले भी उफान पर हैं। तो वहीं लाहौल स्पीति जिले की लाहौल घाटी में भी शांशा नाला उफान पर है। वहीं इन दिनों लगातार फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ आने की घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश के बाद काजा उपमंडल के 2 गांव रंगरीक और खुरिक में एक ऐसे ही भयावह मंजर दिखाई पड़ा है। इस दरमियान इन दोनों गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का खतरा और उसके बाद मलबा जो था वो घरों में भी घुस आया है। एक गाड़ी भी इस मलबे में बह गई है। बाढ़ आने के कारण खुरिक और रांगरिक के ग्रामीणों में दरअसल एक दहशत का माहौल है, डर का माहौल है और इन ग्रामीणों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो देखिए, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है और ऐसे में ग्रामीणों को या फिर जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में रह रहे हैं, बाढ़ आने से, मलबा आने से पूरी तरीके से उनके घर का सामान बह जाता है, घर बह जाते हैं, गाड़ी वाहन सब बह जाता है और ऐसे में पूरी तरीके से तहस नहस की तस्वीरें आती हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती इस दरमियान बनी हुई है। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश और ये जो मौसम बदल रहा है, मॉनसून एक तरफ आनंद है तो दूसरी तरफ आफत। दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का पानी भी, उसमें भी इजाफा हो रहा है, उसकी भी मात्रा बढ़ रही है। अब इसका असर दिल्ली में भी दिखाई देने लगा है। देर रात 12 बजे हरियाणा में मौजूद हथिनीकुंड बैराज पर यमुना का जल स्तर 70,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है। इस मॉनसून सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा बहाव है। जल स्तर यानी वाटर लेवल को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए बैराज से करीब 50,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ दिया गया है। अनुमान ये भी है कि ये पानी अगले 72 घंटों में दिल्ली तक भी पहुंच जाएगा। लोहे वाले पुराने पुल से ली गई ये तस्वीरें, जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यमुना का पानी काफी तेजी के साथ बह रहा है और उसका जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। यमुना के किनारे बसे निचले इलाकों में जैसे यमुना बाजार, मजनू का टीला, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और बोट क्लब के आसपास रहने वाले कई लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह भी दी गई है। चलिए, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में आपको लिए चलते हैं। दरअसल यूपी के वाराणसी में बात करें तो गंगा का जल स्तर अब घटने लगा है। पिछले 24 घंटों में पानी 52 सेंटीमीटर भी कम हुआ है। गंगा के घटने की रफ्तार 3 सेंटीमीटर
प्रति घंटे की बताई जा रही है। जल स्तर कम होने के साथ साथ पानी नीचे भी उतर रहा है। निश्चित तौर पर यह राहत की बात है, और लेकिन अपने पीछे परेशानियां भी छोड़ता जा रहा है। घाटों और जलमग्न इलाकों में मिट्टी और कीचड़ का आलम है, उस तरह के हालात बने हुए। 80 घाट की बात करें तो वाराणसी के 80 घाट पर पूरी तरीके से सिल्ट दिखाई देने लगी है, जिसको साफ करने के लिए, जिसको हटाने के लिए नाविकों की टीम भी लगाई गई है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के सामने ये एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है कि उन्हें लगातार हो रही बारिश में भी उस तरीके से एक मलबा हटाने का काम या इलाके को साफ करने का काम करना पड़ रहा है, जो कि भारी बारिश और लगातार रुक रुक कर अगर बारिश हो रही है तो वो भी राहत बचाव कार्य में एक बड़ी बाधा पैदा कर रही है। चलिए, यूपी के वाराणसी की बात की, अब इसके बाद बिहार आपको लिए चलते हैं। बिहार में भी इस बार तबाही की कुछ जल्दी दस्तक दी है। दरअसल गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है, और इसके बढ़ते जल स्तर ने न सिर्फ खेतों में लगे फसलों को लील कर दिया है, बल्कि किनारे बसे कई गांवों की खुशहाली भी छीन रही है। दरअसल जल स्तर में बढ़ोतरी होने से पटना, भोजपुर, भागलपुर समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो भोजपुर जिले का जवनिया गांव आज भी अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। हर साल बरसात में बाढ़ यहां पर त्रासदी बनकर आती है और सारी खुशियों को अपने साथ बहाकर ले जाती है। भागलपुर, कहलगांव और अजगैबीनाथ धाम में भी गंगा और नवगछिया में गंगा और कोसी दोनों नदियां उफान पर हैं। गंगा के कटान से गांव उजड़ने लगे हैं, लोगों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, लोग पलायन तक को मजबूर हो रहे हैं। चलिए, फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।